जिन बच्चों को नहीं मिले उनको बोलिए यहाँ है। ये कौन है? जय श्री राम वाला सागर। बता दिया उनको। एक्चुअली मुझे तो अभी पता चला, मेरी क्लास में तो बाहर जा रहे थे, वो तो देख लिया मैंने। उनको सर बाहर गया शायद, तो सारे क्वेश्चन है इस पे कवर। हमने कहाँ तक पढ़ा था? फोल्ड पढ़े थे ना? हाँ फोल्ड पढ़े थे हमने। बाकी तो कल तो मैप पढ़ा था। कल कौन कौन नहीं आया था? एक सुएज कैनाल नहीं आए थे, और बाकी सारे थे। हाँ, आज हमने फॉल्ट देखने हैं थोड़े से, कि आप में गलतियां कितनी है। ठीक है, फॉल्ट इसमें बेसिकली 3-4 टाइप होते हैं फॉल्ट के। आपको पेपर में आना क्या है, पहले ये बात बताता हूँ। ठीक है, पेपर में आना है कि फॉल्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन हो सकती है पेपर में हो लिखी हुई। फॉल्ट है टेंशन दो सरफेस के बीच की टेंशन को फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, उससे कॉज होता है फॉल्ट। मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, उस वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रही है, और टेंशन से क्या बन रहा है? फॉल्ट। ये चीज मैंने बताई थी क्लास में, है ना? आपको मैं ये इंटरनल फोर्सेस बता रहा हूँ, अर्थ के अंदर फोर्सेस है। ठीक है, 2 टाइप की फोर्सेस थी, एक थी डायस्ट्रोफिक फोर्स, एक थी सडन फोर्स। सडन में मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक है, वोल्केनो है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म में 2 टाइप की और फोर्सेस होती है, जैसे एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक में सबमर्जेंस और इमरजेंस पढ़ा है हमने, और ओरोजेनिक में क्या पढ़ा है? फॉल्ट एंड फोल्ड। उस फॉल्ट की बात हो रही है ये। ठीक है, और इसके टाइप मैंने नॉर्मली जो है आपको नहीं आएंगे टाइप इसके, लेकिन आपने याद रखना है कि कुछ इसके टाइप भी होते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल फॉल्ट, एक नॉर्मल है, एक रिवर्स है। ये पूछे नहीं जाते पेपर में ज्यादातर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये कुछ टाइप है इसके फॉल्ट के। फॉल्ट का मतलब तो समझ रहे हो ना? टेंशन क्रिएट होना। ठीक है, मान लो नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट वो वाला फॉल्ट है जहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है इधर से इधर, मतलब दो अलग हो रही है, दो बॉडीज। ये लैंड है, ये भी लैंड है, दो अलग हो रही है दो बॉडीज। ठीक है, और फॉल्ट क्रिएट कर रही है, दैट इज नॉर्मल फॉल्ट। अगर ये इधर को ना होके एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो, यहाँ से इसको क्रैक करे ये, और ऊपर जाए इसके स्लाइड पे, और ये इधर को आए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से क्रैक कर दे इसको, यहाँ से तोड़ दे इसको सरफेस को आगे जाके, तो भी तो क्रैक डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। लग तो ऐसा रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, लग रहा है ना? कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन वो कंप्रेशन नहीं, ये तोड़ देगा इसको, इसके अपर एरिया को। ठीक है, ये इसको ब्रोक कर देगा, ये वाला पार्ट, और इससे क्या होगा? एक फॉल्ट क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, लग तो कॉम्प्रेशन टाइप लग रहा है ये। ठीक है, असल में ये इसको तोड़ने का काम करता है सरफेस को, इसलिए इसको रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। ट्रांसफर फॉल्ट वो होता है, जैसे मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक कराया था। प्लेट टेक्टोनिक में 3 टाइप का प्लेट टेक्टोनिक होता है। एक होता है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, एक होता है ट्रांसफर, होता है ना? उसमें मैंने एग्जांपल दिया था सैंड एंड्रियाज फॉल्ट, है ना? वो सैंड एंड्रियाज फॉल्ट फॉल्ट
इस फॉल्ट का एग्जांपल है वो ट्रांसफर फॉल्ट। ठीक है, जहां पे सरफेस एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। ये जो है इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। क्रॉस कैसे कर रहे हैं? ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, और बीच में खाई जैसी बना देते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, ट्रांस एंड्रियास फॉल्ट यूएसए का फॉल्ट है, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। वैसे फॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे इंडिया में कहाँ है फॉल्ट? इंडिया में है फॉल्ट, नर्मदा फॉल्ट। नर्मदा एक रिवर है, ये तो पता है। नर्मदा जो वैली पे फॉल्ट बनता है, ठीक है, नर्मदा वैली फॉल्ट इंडिया में। ऐसे ही इंडिया में दूसरे भी फॉल्ट है, जैसे ये फॉल्ट है, ऐसे ही दूसरी रिवर, जैसे नर्मदा के साथ कौन सी रिवर है? ताप्ती, वो भी ऐसा फॉल्ट प्लेन बनाती है। ठीक है, हार्ड रॉक से बनी हुई यहाँ पे फॉल्ट बनता है जब हार्ड रॉक हो, आसपास हार्ड रॉक हो, यहाँ पे भी हार्ड रॉक हो, और यहाँ बीच में एक खाई जैसी बनेगी, ठीक है, दैट इज फॉल्ट। ठीक है, और वो जो है ये कोस्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा दुनिया का जो रिफ्ट वैली बनी है दुनिया में, दैट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। मैंने बताई थी, ये बताई थी ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो भी एक फॉल्ट है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये भी एक फॉल्ट है। ठीक है, फॉल्ट की फॉल्ट समझ रहे हो ना, टेंशन की वजह से क्रिएट हुए है। अफ्रीका में ईस्ट में, मान लो ये अफ्रीका है, ये ईस्ट के यहाँ एक रिफ्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। कल मैंने आपको बताया था इस रिफ्ट वैली पे कुछ लेक्स है, जैसे लेक टंगनाइका, लेक मालावी, या फिर लेक विक्टोरिया। कल मैंने 3-4 लेक्स बताई थी ना यहाँ पे, वो लेक इसी पे है, इस रिफ्ट पे है। ठीक है, ये रिफ्ट क्रिएट हुआ है, फॉल्ट है ये। ठीक है, फॉल्ट का अगर इंग्लिश में बेसिक मतलब देखे तो कमियां होती है, कमी होती है ना, किसका फॉल्ट है, किसकी कमी है भाई, है ना, वो कुछ कमी है सरफेस के ऊपर, है ना, टूट फूट है कुछ, उसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, अब जो है फॉल्ट क्रिएट करता है, या तो फ्रॉस्ट क्रिएट करेगा या फिर गार्वन। दो टाइप के लैंड फॉर्म होते हैं इसमें, दो चीजें क्रिएट हो सकती है इससे, फॉल्ट से, क्योंकि लैंड फॉर्म जो है वो डिवाइड हो चुका है, टूट जाता है और ऐसे बन जाता है, इस टाइप से। ठीक है, जो ये है इसको क्या बोलते हैं? गार्वन। ठीक है, और इसके जो ये टॉप के दो माउंटेन दोनों साइड, उनको क्या बोलते हैं? तो ये लैंड फीचर याद रखने हैं आपने, क्योंकि ये पेपर में आएंगे, ये नहीं आएंगे। समझ रहे हो? पेपर में क्वेश्चन क्या आना है, या तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इन दोनों के नाम पूछे जाएंगे, ये कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, ये कहाँ से क्रिएट होता है? फॉल्ट की वजह से। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि फ्रॉस्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट होता है कि लोअर पार्ट होता है, कौन सा होता है? अपर पार्ट होता है, दोनों साइड माउंटेन के। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है, बैली वाला पार्ट, उसको क्या बोलता है? गाराबन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसफर फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, इनके ज्यादा पूछे नहीं जाते। जैसे ट्रांसफर फॉल्ट का मैंने बताया आपको, इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, टच नहीं कर रहे। स्टेप फॉल्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा ऊपर पहाड़ों में ऐसे खेत होते मतलब एक खेत यहाँ है, फिर उसके बाद ऊपर दूसरा खेत है, फिर उसके बाद तीसरा खेत है, उसके बाद चौथा खेत है, होता है, सीढ़िया टाइप होती है, स्टेप टाइप ऊपर। तो इस टाइप के फॉल्ट क्रिएट होते हैं पहाड़ों में, होते हैं ना, वो भी फॉल्ट है, उनको बोलते हैं स्टेप फॉल्ट। ठीक है, ये जो है पेपर में आने के चांसेस कम है इनके नाम, लेकिन पेपर में जिनके नाम आने के चांसेस ज्यादा है वो ये है। ठीक है, पेपर में जिनके नाम ज्यादा चांसेस है वो ये है, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉल्ट मीनिंग क्या है ये पूछा जा सकता है, लेकिन इनके चांसेस कम है। आएंगे तो ये भी अगर कहीं इनका मूड हुआ, ठीक है, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की। ये तो एंडोजेनिक फोर्सेस थी, अर्थ के अंदर की फोर्सेस थी। अब अर्थ के बाहर भी कुछ फोर्सेस होती है जो लैंडफॉर्म को ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे वेदरिंग, सुना है? वेदरिंग एक फोर्स होती है, अर्थ के बाहर की फोर्स है ये, वेदरिंग।
ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो अर्थ के बाहर लगती है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? इंटरनल फोर्स, जो अर्थ के अंदर लगती है, ठीक है। आपको इसके नोट्स नहीं प्रोवाइड किए थे, किसके किए थे मैंने प्रोवाइड? तो लैंडफॉर्म्स के प्रोवाइड किए थे, वो मैं जिनको नहीं प्रोवाइड किया उनको दे दूंगा लैंडफॉर्म्स के नोट्स। अब बेदरिंग जो है, इसका पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है इसका? बेदरिंग का टूटना, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, बेदरिंग का डिसइंटीग्रेट होना। इंटीग्रेशन समझते हो ना, मैथ में तो बड़ा ही होगा। डिसइंटीग्रेशन, टूटना किसी का, ठीक है। जैसे मैथ में एक डिसइंटीग्रेशन होती थी और एक क्या होती थी? डिफरेंशिएशन। हाँ, एक दूसरे के अपोजिट होते थे, काम है ना। इंटीग्रेशन करना, इकट्ठा करना, कोई चीज जोड़ना। डिसइंटीग्रेट करना, उसको तोड़ना, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे हिस्सों में टूटती है, ठीक है, उसको बोलता है वेदरिंग। और वेदरिंग से ही क्या बनती है? मिट्टी बनती है। वेदरिंग से बनती है ना मिट्टी, क्योंकि रॉक जब टूटती है छोटे छोटे इसमें, तो टुकड़े उसके मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग जो है बहुत सारे टाइप की हो सकती है। जैसे कौन कौन सी? केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग। एक होती है फिजिकल वेदरिंग, और एक होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीन टाइप की वेदरिंग यहाँ पे लिखी हुई है: केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? देखो, मैं आपका सिलेबस दौड़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जितना टाइम मैंने इनके साथ लिया है, मैंने इनको डेफिनेशन लिखाई है हर चीज की। ये बताओ, ये तो पीडीएफ देखना दिख रहा है क्लियर? थोड़ा खोल के देख लो, या तो फिर मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगी। एक जल्दी जल्दी से बोलो, फर्टिलाइजर सीमेंट वाला खोलना स्पेशली। समझ में आ रहा है? ये फर्टिलाइजर ग्लास और सीमेंट। हाँ, ये देखो ना, ऐसा है। हाँ? थोड़ा थोड़ा जितना बन पाएगा ना उतने नोट्स बना लो, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मंडे को फिर क्या होगा कि जल्दी से डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग की बात हो रही है जब रॉक के कांटेक्ट में केमिकल्स आते हैं, ठीक है। केमिकल्स किस फॉर्म में? मान लो सॉल्यूशन हो किसी भी टाइप का। हाँ, एसिड रेन केमिकल में आई, केमिकल वेदरिंग करेगी ना, केमिकल है ना उसमें। सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपकी एसिड रेन भी। कहने का मतलब है केमिकल वेदरिंग, अगर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्ट कर रहा है रॉक के साथ, वो क्या करेगा? रॉक को कमजोर बना देगा, और आने वाले टाइम में रॉक जो है टूट जाएगी हिस्सों में, ठीक है। उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल्स का रिएक्ट करना, चाहे सॉल्यूशन के फॉर्म में, चाहे ऑक्सीजन के, जब यहाँ पे हवा के कांटेक्ट में भी आती है ना ऑक्सीजन, उसके कांटेक्ट में भी जब चीजें आती है, आपको पता है जंग लगता है, लगता है जंग। उसी टाइप से कमजोर हो जाती है चीजें कांटेक्ट में ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है? उसमें रेडॉक्स रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके भी रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। वो केमिकल है, ठीक है। वो इक्वेशन बनती है, और उसकी वजह से जब रॉक के साथ रिएक्ट करती है तो रॉक को कमजोर कर देती है, रॉक को कमजोर कर देती है और तोड़ देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। समझ रहे हो ना? केमिकल वेदरिंग के टाइप है ये। और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जब, अरे मेरा पाउच, 1 सेकेंड।
केमिस्ट्री का टेस्ट है। केमिस्ट्री में तो बड़ी इजी क्वेश्चन डाले थे आपको, मैं देख रहा था टेस्ट। मेरे को तो नहीं आया वो क्वेश्चन, आपको तो आते होंगे। चलो वापस आते हैं सॉल्यूशन पे, ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिड रेन। इस टाइप से डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड भी एक टाइप है। ये केमिकल वेदरिंग के टाइप है। केमिकल वेदरिंग सॉल्यूशन से भी हो सकती है। अगर वाटर देखे ना, सॉल्यूशन किस किस चीज का बनता है, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन बनता है। पढ़ा है सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट से सॉल्वेंट किस किस टाइप से मिल सकता है ना। सॉलिड गैसेस गैसेस भी मिलती है, सॉलिड सॉलिड भी मिलता है, और लिक्विड लिक्विड भी मिलता है, लिक्विड गैसेस भी मिलता है। डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। ये पढ़ा ही होगा नॉर्मल चीज। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन बनाते हैं ये मिला के, ठीक है। और ये तोड़ते हैं रॉक को, इससे भी रॉक टूटती है, इससे भी रॉक टूटती है अलोंग विद दिस, ठीक है। ये रॉक को तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है, जो केमिकल से हो रही है। दूसरी बात है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में मैंने आपको क्या बताया था, पहली है वेट एंड ड्राई। कहने का मतलब है कि जब सरफेस पे पानी गिरता है तो उसको वेट करता है, गीला करेगा, फिर सूख जाएगा, फिर और गीला करेगा, फिर सूख जाएगा। कई बार आपने कोस्टल रीजन में देखा होगा, ये लहरें आती है फिर वापस चली जाती है, फिर वो सूख जाता है सरफेस, दोबारा आएगी फिर वापस चली जाएगी। मतलब एक बार गीला करेगी, एक बार उसको गर्म कर देगी, मतलब वो ठंडा कर देगी, उसके वेट कर देगी, एक बार ड्राई हो जाएगा वो। फिर उससे क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट है रॉक का, वो कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, और वो टूट जाएगा। आपने देखा होगा सर्दियों में क्या बोलते हैं, क्या होता है, पाला पड़ता है, पाला पड़ता है, और कई बार जो है पाइपलाइन भी बंद हो जाती है, टूट जाती है कहीं से। क्यों टूटती है वो, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, है ना, और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, वेट एंड ड्राई भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब पानी क्या बोलता है अंदर जाता है, क्योंकि परकुलेट करता है ना अंदर, अंदर पानी परकुलेट करता है जब पानी टच करता है किसी रॉक से, क्योंकि रॉक में कहीं ना कहीं वो स्पेस होता है। लेकिन बाद में जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है तो उसको और कमजोर करेगा वो, एक बार और अंदर जाएगा और कमजोर करेगा। इस वजह से भी क्या होता है, टूटती है रॉक, वेदरिंग होती है। ऐसा ही मैं एग्जांपल देना चाह रहा था फ्रॉस्ट एक्शन का, पालेगा। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में, मान लो पानी है रॉक के अंदर, रॉक पीसीज होते हैं ना, उसमें पानी डिपॉजिट हो गया और वो जो है बर्फ बन गया, पाला जम गया उसमें, तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ना उसका। रॉक के अंदर ही अगर पाला जम जाए, या फिर रॉक के अंदर ही अगर बर्फ बन जाए, तो एक्सपेंशन होगा। और उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, रॉक टूटेगी ना उससे, इस पाले से रॉक टूटेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, समझ रहे हो। फिजिकल वेदरिंग में मतलब फिजिकल, इसकी बर्फ की बात कर रहे हैं हम। बर्फ जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू जो लिक्विड है। आपने वही तो, तभी तो एग्जांपल दिया मैंने उसका, पाइप होगा, वो क्यों टूटती है, इसी इसी वजह से टूटती है कि उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू जो वॉल्यूम एक्चुअल वाटर का है, और उस वजह से जो है फैलता है, वो ट्राई करता है एक्सपेंड करने की। और रॉक के अंदर भी जब वो देखो कितनी सॉलिड होती है पाइप, वो पाइप को तोड़ पा रहा है, इसका मतलब वो रॉक को भी तोड़ सकता है, ठीक है। जब वो रॉक के अंदर जम जाए, ये बर्फ जब रॉक के अंदर जम जाए, जो उसमें स्पेसिस होते हैं रॉक में, तो उसको तोड़ देगी, और उससे डिसइंटीग्रेशन होता है बड़ी बड़ी रॉक्स का, टूट जाती है, ठीक है। और बाकी वेट एंड ड्राई में आपने ये देखा होगा कि कई बार लैंडस्लाइड टाइप होता है,
रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक नीचे आती है, तो जब नीचे सरफेस पे लगती है तो टूट जाती है दो हिस्सों में। ठीक है, कहने का मतलब है कि पानी की वजह से भी टूटती है ना चीजें, वो भी फिजिकल है, जो चीजें फिजिकल वेदरिंग से हो रही है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग, रिपीटेड वेट एंड ड्राई, ये हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। टेम्परेचर चेंज से भी ऑब्वियसली, टेम्परेचर चेंज भी एक ऐसा कॉज हो सकता है फिजिकल। अगर सरफेस का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उससे भी वेदरिंग होती है। जैसे मैंने बोला कोल्ड में अलग बिहेव करता है ना, और गर्म इलाकों में अलग चीज होती है। उसी वजह से ठंडा गर्म भी चीजों को तोड़ने में काम करता है। ठीक है, और ये भी फ्रॉस्ट एक्शन भी चीजों को तोड़ता है, वेट एंड ड्राई भी चीजों को तोड़ता है। ये वेट एंड ड्राई भी एक तरह से टेम्परेचर का ही हिस्सा है ना, ये ड्राई हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, वेट है तो अभी सरफेस पे वाटर है, गीला है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो फीचर्स है ये रॉक में फिजिकल वेदरिंग करते हैं, फिजिकली रॉक को तोड़ते हैं। उसके बाद आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल मैंने आपको बताया था, जैसे प्लांट ग्रो होता है कई बार रॉक के अंदर ही। मान लो कोई रॉक है, उसके अंदर छोटा छोटे प्लांट ग्रो होता है, और जब वो उसकी जड़ें नीचे तक फैल जाती है रॉक के अंदर, तो ऑब्वियसली रॉक को तोड़ देगी, बड़ी रॉक को तोड़ देगी। मान लो ये रॉक है और इसके अंदर यहाँ पे सरफेस है, ऐसा है, और यहाँ पे इसको मिट्टी डिपॉजिट होगी थोड़ी सी, कुछ मिट्टी आ गई यहाँ पे उड़ के और यहाँ पे डिपॉजिट होगी, और आने वाले टाइम में यहाँ पे एक प्लांट उग गया छोटा सा। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्लांट की जड़ें जो है अंदर ट्राई करेगी अंदर जाने की, रॉक के अंदर जाने की, और ये जब रॉक के अंदर जाएगी तो क्या होगा, ये रॉक को तोड़ देगी। ठीक है, रॉक टूट जाएगी। इस वजह से बायोलॉजिकल इसकी रीजन की वजह से भी रॉक जो है टूटती है। पढ़ क्या रहे हम, पढ़ रहे हम वेदरिंग को। वेदरिंग का मतलब है डिसइंटीग्रेशन रॉक का। अब रॉक का डिसइंटीग्रेशन जो है बहुत सारे टाइप से हो सकता है। रॉक अगर केमिकली रिएक्ट करेगी किसी के साथ तो भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है। रॉक अगर गर्म हो जाएगी तो भी टूट जाएगी। ठीक है, रॉक अगर वेट एंड ड्राई प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो भी टूट जाएगी। अगर रॉक पे फ्रॉस्ट एक्शन होगा, पाला पड़ेगा, बर्फ जमेगा, तो भी पॉसिबिलिटी है कि रॉक टूट जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, अगर कहीं ऐसे प्लांट्स उग गए उसमें रॉक के अंदर, तो ऑब्वियसली वो भी रॉक को कमजोर कर देंगे और रॉक टूट जाएगी। पेपर में आना क्या है, मेन मोटो तो ये है, ये राम गाथा तो सुन ली। ठीक है, पेपर में आना है आपको, सीधी बेदरिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बेदरिंग मीन्स दिस। ठीक है, या फिर आपसे बेदरिंग के टाइप, जो केमिकल बेदरिंग है, फिजिकल बेदरिंग है, या बायोलॉजिकल बेदरिंग है, आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ बेदरिंग इज दिस। तो आपको पता होना चाहिए केमिकल कहाँ होते हैं, फिजिकल बेदरिंग कौन सी होती है जिसमें फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और बायोलॉजिकल बेदरिंग कौन सी होती है। ठीक है, इतना ही पेपर में आना है आपको, बाकी कुछ पेपर में नहीं आना, समझ रहे हो। ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद बात करते हैं मास मूवमेंट की। मास मूवमेंट, मास का मतलब है कि अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारा पार्ट, ठीक है, वो मूव हो रहा है। आपने देखा होगा पहाड़ों में स्लाइडिंग होती है, अभी जो बारिश हुई थी कितनी जगह पे स्लाइडिंग हुई है, मतलब लैंड गिरे है, लैंडस्लाइड बोलते हैं ना उसको, वो भी हिस्सा है मास मूवमेंट का। ठीक है, अब वो मास मूवमेंट कितने टाइप का होता है। मास मूवमेंट है मतलब मूवमेंट ऑफ अर्थ, एक तरीके से अर्थ का जो अपर एरिया है, क्रस्ट, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अपर क्रस्ट ये जो है मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। अब ये मास मूवमेंट जो है बहुत सारे टाइप की हो सकती है। इसमें कौन कौन सी मास मूवमेंट आती है, जैसे सॉइल क्रीप, करवाई हुई है आपको, तो मैंने डेफिनेशन लिखाई है ना सारी इसकी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की तैयारी
कैसी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखाता गया तो एक चैप्टर एक ही दिन में खत्म होना, वो क्या बोलते हैं, एक चैप्टर एक दिन टाइम लगेगा उसमें। यहाँ पे हम ज्यादा कवर कर रहे हैं कंपेयर टू दैट, ठीक है। सॉइल क्रीप। अब ये सॉइल क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है ग्रेजुअल मूवमेंट। अर्थ के ऊपर सॉइल है ना, सॉइल की ग्रेजुअल मूवमेंट नीचे आराम आराम से आ रही है ऊपर से, ठीक है। ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन, उसको बोलते हैं सॉइल क्रीप। जैसे वो नहीं होते, बोलते किसी को कि ये बड़ा क्रीपी है, चिपकू है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो डिफाइन करते हैं। क्रीप मतलब वो जो जुड़ता रहता है नीचे, पूंछ की तरह पीछे से चल रहा है, ये स्लो स्लो मूवमेंट है, ठीक है। दैट इज सॉइल क्रीप, ठीक है। स्लो मूवमेंट, और ये जो है पता नहीं चलती हमें कि मूवमेंट हो भी रही है, लेकिन हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर दो टाइप की फोर्सेज है, एक होती है सडन फोर्सेज, एक होती है जो कि टाइम लेती है, डायस्टॉपिक मोमेंट। ऐसी डायस्टॉपिक मोमेंट है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, ठीक है। मास मूवमेंट जो कि स्लो है, ठीक है। दैट इज सॉइल क्रीप, बिल्कुल स्लो मोमेंट, और हमें उतना पता नहीं चलता इसका कि मूव भी कर रहा है सरफेस कि नहीं, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल भी लग सकता है थोड़ा सा मूव करने के लिए भी, ठीक है। दैट इज सॉइल क्रीप। उसके बाद दूसरी मूवमेंट है सॉइल फ्लो। सॉइल जो है फ्लो करती है। सॉइल फ्लो का मतलब तो समझ रहे होंगे क्या मतलब है, तेजी से मूव कर रही है, ऊपर से जो है पहाड़ों से तेजी से आ रही है सॉइल, ठीक है। इस वजह से, लिक्विडेशन की वजह से, जब बारिश होती है, बारिश का पानी सॉइल से मिलता है, तो सॉइल को कमजोर करता है ना वो, सॉइल को कमजोर करता है बारिश का पानी, ठीक है, और अपने साथ नीचे ला देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सॉइल फ्लो, ठीक है। लिक्विडेशन, लिक्विड का उसके साथ सॉइल के साथ मिलना, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है मूवमेंट, ठीक है, फास्ट होती है, दैट इज सॉइल फ्लो, ठीक है। लिक्विडेशन, ये मास मूवमेंट का टाइप है। और उसके बाद है लैंडस्लाइड, ये तो सुना होगा, है ना। यहाँ पे सॉइल स्लो मूव कर रही है, सॉइल क्रीप कर रही है, ठीक है, क्रीपिंग हो रही है, स्लो मूवमेंट। और सॉइल फ्लो, यहाँ पे सॉइल तेज मूवमेंट कर रही है, ठीक है। या इसको लिक्विडेशन बोलेंगे या सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे सॉइल के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? वाटर, ठीक है, सॉइल मूवमेंट, समझ रहे हो। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, और लैंडस्लाइड तो हम कॉमन फिनोमिना देखते हैं पहाड़ों में, ठीक है। लैंडस्लाइड होता है। अब लैंडस्लाइड भी दो टाइप का होता है। लैंडस्लाइड जो होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, या तो अपर एरिया, मान लो ये एक चोटी है, पहाड़ है ये पूरी, या तो यहाँ से ये वाला एरिया स्लाइड होगा, ये वाला एरिया स्लाइड होगा, ये एरिया स्लाइड होगा, ये एरिया स्लाइड होगा, यहाँ से नीचे, ये नीचे आ रहा होगा पूरा, या इसका अंदर वाला पार्ट स्लाइड होगा, ठीक है। ये अंदर से भी खोखला हो जाता है एरिया, और ये स्लाइड होता है, ये बड़ा डेंजरस है। अगर ये एरिया स्लाइड हो जाए तो ये ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू दिस। ये तो ऊपर वाला एरिया स्लाइड हो रहा है, ये एरिया स्लाइड हो जाए तो पूरा एरिया वीक हो जाता है, ऊपर वाला स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है एरिया की, और यहाँ पे स्लाइडिंग बहुत तेजी से हो जाती है फिर। तो लैंड स्लाइड के दो टाइप है, उसमें से मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, बताए हुए, स्लम्पिंग एंड स्लाइडिंग। स्लम्पिंग होती है और स्लाइडिंग होती है। क्या लग रहा कौन सी होगी स्लम्पिंग और कौन सी होगी स्लाइडिंग? हाँ, जो अंदर होगी दैट इज कॉल्ड स्लम्पिंग, ठीक है। जो सरफेस के अंदर, जो मेन सरफेस है ना ऊपर हमारा, उसके अंदर जो स्लाइडिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड स्लम्पिंग, यहाँ पे, ठीक है। और स्लाइडिंग तो हम नॉर्मली बात करते हैं तो भी स्लाइडिंग बात आती है। स्लाइड का मतलब है यहाँ से जो नीचे आ रही है चीज, ठीक है। मास मूवमेंट बेसिकली पहाड़ों से होती है, खासतौर से ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट पानी, जो बारिश का पानी होता है उसकी ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहती है। कई बार सरफेस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, उससे भी मास मूवमेंट होती है। अगर सरफेस अनस्टेबल हो जाए तो उससे भी मास मूवमेंट होती है। मान लो यहाँ पे ट्रैक्टर लगे, रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है तो वो क्या करेंगे, काटेंगे सरफेस को,
काटेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर कुछ चीज काट रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा। होता है ना, ज्यादातर जो नए रोड बनते हैं वहां पे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बिगड़ रही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में लैंडस्लाइड होगा वहां पे, तो उसके लिए मेजर लिए जाते हैं। तो लैंडस्लाइड जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो स्लम्पिंग हो सकती है, ये मतलब इतना बड़ा एरिया ही खत्म हो जाए, पूरा ही नीचे आ जाए, क्योंकि अंदर से खत्म हुआ एरिया है। ठीक है, स्लम्पिंग डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि ये सारा एरिया ही नीचे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्लाइडिंग हो जाए तो स्लाइडिंग जो है यहाँ से ये ऊपर से रॉक आ रही है नीचे। अभी हिमाचल में काफी चीजें हुई है ना, इसमें बहुत सारे लोग मरे हैं मनाली वाले एरिया में। इस टाइम पे आई थिंक एक दिन में इतनी रेनफॉल हुई है जितनी रेनफॉल एक महीने में होती है, इतनी बारिश हुई है। खास तौर से जो सिरमौर वाला एरिया है, सोलन है, मनाली है, कुल्लू है, मंडी है। मंडी में तो आपने देखा वो टेम्पल, वो जो तस्वीर है उसकी, कौन सा टेम्पल है वो, पंचबक्ता टेम्पल कौन सा है? हाँ, तो ये याद रखना क्या क्या चीजें, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट के टाइप है ये, स्लो मूवमेंट है, तेज मूवमेंट है, लिक्विडेशन है, सॉलिडिफिकेशन है, और इसमें स्लाइडिंग स्लम्पिंग जो टाइप है, लैंड स्लाइड के टाइप है ये दोनों। ठीक है, अंदर से लैंडस्लाइड होगा या फिर अपर एरिया लैंडस्लाइड होगा, वो डिपेंड करता है। बाकी स्प्रिंग्स मैंने आपको बताए थे, क्या होते हैं स्प्रिंग्स, झरने सुने, ऐसे ही स्प्रिंग्स। और हाँ, वो भी जो एक, मान लो यहाँ पे एक लैंड है और यहाँ पे गर्म एरिया अर्थ के अंदर। ठीक है, वाटर आएगा नीचे परकुलेट करेगा और गर्म रॉक से कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और वाटर गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म पानी के चश्मे होते हैं स्प्रिंग्स, ये काफी मिलते हैं पहाड़ों में। ठीक है, जो गर्म रॉक के कांटेक्ट में आते हैं। वाटर टेबल होता है नीचे जहाँ पे पानी रुकता है, अर्थ के अंदर भी एक टेबल है जहाँ सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश का पानी। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। कई बार वो वाटर टेबल से पानी जो है बाहर आता है एकदम से। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे चश्मे होते हैं, मतलब ऐसे ही पानी निकलता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर से बह रहा होता है, और वो गर्म पानी भी होता है, कई बार ठंडा पानी भी होता है। डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है, क्या वहाँ पे गर्म रॉक है नीचे कि ठंडी रॉक है, मतलब। ठीक है, जो वॉल्केनिक एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, गर्म रॉक होती है। ठीक है, कांटेक्ट में गर्म रॉक होती है ना, और उस वजह से जो वहाँ पे स्प्रिंग्स आते हैं वो कैसे होंगे, है ना, हॉट स्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल एरिया है जहाँ पे वॉल्केनिक रॉक नहीं है वहाँ पे आपको कोल्ड स्प्रिंग मिलेंगे। बहुत सारे झरने होते हैं, ठंडे झरने और गर्म झरने। ठीक है, डिपेंड करता है एरिया पे कि अंदर है क्या, धरती के अंदर किसके कांटेक्ट में आया है वो। ठीक है, उसके, हाँ मैंने बताया था ये। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जब एकदम से इरप्ट होती है, मान लो स्लाइड हो रही है रॉक इधर से इधर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम पॉइंट हो वाटर को बाहर आने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक होता है ऐसे वाटर का फैलना। ठीक है, एक होता है वाटर का यहाँ से इधर फैलना ऐसे। तो डिफरेंस है ये स्प्रिंग्स और ग्लेशियर में। स्प्रिंग्स क्या होता है, वाटर का इस तरह से आना, और गीजर होता है बिल्कुल वाटर का फैल जाना। ठीक है, पूरे सरफेस पे पानी आ रहा है और फैल रहा है स्लोली स्लोली। ठीक है, ये दोनों मैंने बताए थे आपको, बताए थे ये, आई थिंक बताए थे मैंने। दो टाइप है पानी के धरती के बाहर आना। ठीक है, धरती से बाहर आ रहा है पानी, यहाँ पे वाटर टेबल बना है और वाटर टेबल से पानी बाहर आ रहा है। डिपेंड करता है वो किस टाइप से बाहर आ रहा है, या तो वो स्लोली बाहर आएगा। ठीक है, अगर तो उसको मौका मिल रहा है बाहर आने का स्लोली, वो यहाँ से भी आ सकता है बाहर, यहाँ से भी आ सकता है जहाँ पे ये रॉक खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है। और अगर वो जिस फॉर्म में बाहर आएगा, अगर तो बिल्कुल ऐसे ऊपर जैसे झरना टाइप बना रहा है तो उसका दूसरा नाम होगा, अगर वो बिल्कुल ऐसे आ रहा है तो उसका दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है गीजर में एंड इसमें स्प्रिंग में। ठीक है, उसकी रफ्तार में, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क काफी फेमस है, वहाँ पे स्प्रिंग्स मिलते हैं, ऐसे गीजर मिलते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक रॉक होती है, वहां बनते हैं ये चीजें। और मैंने वॉल्केनो जब कराया था आपको तब शायद कराया था ये, अब मुझे याद आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो।
उसके बाद बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की। अब लैंड फॉर्म जो है उसके लिए 5 फोर्सेस जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड फॉर्म्स बनाने के लिए। जो बाहर है, धरती के बाहर, पहली फोर्स है रिवर, है रिवर, जो इरोजन और डिपोजिशन का काम कर रही है, ठीक है। दूसरी फोर्स है कौन सी, विंड। तीसरी है ग्लेशियर, फिर है क्रास्ट, एंड फिर वेव्स। ये फोर्सेस है जो कि धरती के ऊपर, धरती के बाहर इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। इरोजन क्या होता है, समझ रहे हो क्या होता है इरोजन? हाँ, इरोजन क्या होता है? हाँ, ये जो मास मूवमेंट है ये भी पार्ट है इरोजन का, ठीक है। इरोजन जो है वेदरिंग को सपोर्ट करता है। पहले, सबसे पहले आती है वेदरिंग, टूटना किसी चीज का, ठीक है। और किसी चीज का इरोड होना, वहां से हटना किसी प्लेस से, ठीक है। मान लो हवा आ रही है और रॉक को एक जगह से हटा रही है यहाँ से, ठीक है, इरोड कर रही है, खत्म कर रही है, दैट इज इरोजन। किसी चीज का डिस्प्लेस होना अपनी जगह से, ठीक है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, दैट इज इरोजन। और इरोजन जो है मास मूवमेंट टाइप है, समझ लो, है ना। इरोजन, इरोजन जो है ट्रांसफर करता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। किसी चीज को तोड़ना और उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना, दैट इज इरोजन। उसके बाद आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? वो जो इसने हटा दिया है जहां पे, और ये बाद में कहीं डिपॉजिट करेगा ना इसको ले जाके, ठीक है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। मतलब मान लो यहाँ से पत्थर हटा दिए इसने, ठीक है, और ये पत्थर कहीं ना कहीं तो रुकेंगे जाके, और जहां पे रुकेंगे वहां पे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसको डिपोजिशन बोलेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन आने क्या है, क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इसके लैंड फॉर्म्स। पूछा जाएगा कि वाटर किस टाइप की इरोजनल लैंड फॉर्म बनाता है, या फिर वाटर क्या डिपोजिशन लैंड फॉर्म बनाता है, अगर बनाता है तो किस टाइप के बनाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि विंड किस टाइप के लैंड फॉर्म बनाता है, इरोजनल लैंड फॉर्म बनाता है कि डिपोजिशन लैंड फॉर्म, अगर दोनों बनाता है तो उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। और ग्लेशियर, इरोजनल और डिपोजिशन लैंड फॉर्म कौन से है, इसके क्रास्ट के इरोजनल और डिपोजिशन लैंड फॉर्म कौन से है, या फिर वेव्स के इरोजनल और डिपोजिशन लैंड फॉर्म कौन से है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनके लैंड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, बात करते हैं सबसे पहले रिवर की। रिवर के नोट्स आई थिंक दिए है, इसके दिए हैं मैंने नोट्स, है ना। किसके दिए? सभी के दिए। हम्म, आज आज ही दे दूंगा आपको, इनकेस जिसको नहीं मिले। किसको नहीं मिले? 1 2 3 नहीं मिले आपको? मिले? 1 2 3 4 5, 5 को नहीं मिले, बाकी सबको मिले। मेरे को लग रहा है आज मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ शायद, है, धीमी आवाज में बोल रहा हूँ। मेरे को भी लग रहा है कुछ धीमी आवाज में बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया है। सिचुएशन ये है, सेम। आपकी क्लास मंडे से तो और भी सुबह कर दी है इन्होंने, हैं? 8:30 बजे, कितने बजे आज? मेरा तो प्रोसेस ही बहुत खराब है जिंदगी का, है। 8:30 बजे, अब तो बढ़िया है तुम्हारे लिए तो, है, बढ़िया है। सुबह नाश्ता छूट जाएगा तुम्हारा, थोड़ा व्रत रहेगा, है। करते हो नाश्ता सुबह कि ऐसे ही आ जाते हो? करते हो? यहाँ पे कोई ऐसे भी आ चुके हैं महारथी, आई थिंक इसने नाश्ता नहीं किया है। किया है तूने नाश्ता? किया है यहाँ पे? अच्छा, चलो कर लेना, थोड़ा खाना खुना तो बढ़िया है। अपनी हेल्थ सबसे पहले आती है, वरना फिर सो जाते हैं यहाँ पे क्लास में बैठ के। बात करते हैं रिवर की। रिवर किस टाइप के लैंडफॉर्म बनाती है, इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। नोट्स से ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको समझ आएगा। डिज़ाइन यहाँ मैं बना दूँ, आपको समझ ही ना आए डिज़ाइन क्या बना रहे हो।
पर फिर भी कोशिश करते हैं। क्यों सार्थक? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमने सार्थक से सीखा है। देखो जिंदगी में इंसान के 3 फेज होते हैं। पहला फेज है यूथ, हंसता खेलता चेहरा, जिसको पता ही नहीं कि दुनिया में चलता क्या है ना? वो फेज है ये यूथ फेज। उसके बाद जो है मैच्योर फेज आता है, जिसमें आप थोड़े से, आपको दुनिया की समझ आ जाती है और आपको डर लगना स्टार्ट होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं ऐसा करूँ वो करूँ। ठीक है, आप जो है अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव होते हो और आप खुद के लिए भी अच्छा करना चाहते हो। आपको सपने हैं आपके कि मेरी एक घर हो, गाड़ी हो, मतलब मकान अच्छा हो, गाड़ी हो और बेसिक बेसिक है, सार्थक समझदार है। तो ये चीजें बेसिक है जो आपकी नेचुरल डिमांड होती है। उसके बाद जब आप इस फेज में पहुंचते हो और आप स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में। लेकिन जब आप ओल्ड फेज में आते हो तो आपको वही गीता रामायण पढ़ने के शौक आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जिंदगी की सच्चाई कुछ जो मेरे सपने थे वो तो पूरे नहीं होने। ठीक है, तो आपको अपनी मतलब वो लिमिटेशन समझ आती है जिंदगी की, कि हम क्या है, तुच्छ प्राणी है इतनी बड़ी धरती के अंदर, इतना छोटा सा प्राणी, और किस बात का घमंड था मुझे, है? कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चे के ड्रीम होते हैं, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, होते हैं ना, आशाएं होती है आपकी, खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, ठीक है, अगला मोदी मैं ही हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आशाएं आपकी ज्यादा है। ऐसे ही रिवर की भी आशाएं होती है। रिवर को ऐसा लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा है। रिवर को ऐसा लगता है कि मेरे आगे कौन है, जो आएगा फोड़ दूंगी, है, काट दूंगी। कहने का मतलब है रिवर के आगे जो चीजें भी आ रही है, रिवर के पास इतनी ताकत है पहाड़ों में, क्यों काट देती है? ठीक है, रिवर बहुत तेजी से चलती है ना पहाड़ों में, उसके पास यंग है वो, इस वजह से चलती है। उसके पास ताकत है किसी भी चीज को हटाने की, किसी भी चीज को अपने रास्ते से हटाने की और आगे बढ़ने की। लेकिन जैसे जैसे रिवर जो है नीचे आती है, इसको अपनी सच्चाई पता चलती है कि इसके पास ताकत नहीं है, ये ताकत इसको इसने दी थी जो नीचे है, लैंड। कहने का मतलब है जिसको ये काट रही थी उसी ने इसको ये ताकत दी है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है इतनी तेजी से। अदरवाइज अगर ग्रेविटी ना होती, ऐसा स्लोप ना होता, क्या रिवर तेजी से जा पाती? ठीक है, तो ये जो घमंड था रिवर को अपने ऊपर, वो घमंड इसका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में बदल गया। ठीक है, जैसे ही ये नीचे आई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिंदगी में इंसान को घमंड होता है, ठीक है, अपने ऊपर प्राइड होता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलती है ना, जब वो अपने लोकल एनवायरनमेंट से बाहर आता है, आप देखो, आप जो है क्रीम हो अपने गांव लेवल का, अपने शहर लेवल का। आप जब अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं ही हूँ स्मार्ट यहाँ पे, स्मार्ट इन द सेंस कि फर्स्ट में मैं आता हूँ, या फिर डिवीजन में मेरी अच्छी आती है, और ये क्या है मेरे आगे, है? और जैसे ही आपने स्कूल चेंज किया, दूसरे स्कूल में आए, वहां देखा कि यहाँ तो कोई और धुरंधर है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है जितने बड़े बड़े शहर में जाओगे आपको अपनी जो है कमियां दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा मैं क्या हूँ। ठीक है, समुंदर इतना विशाल होता है, उसके सामने इंसान इतना एक छोटा सा कण दिखता है। कहने का मतलब है कि आपका घमंड टूटता जाता है जितने बड़े बड़े एरिया में आप घूमते जाओगे। ठीक है, रिवर को भी ऐसा लगता था पहले, यहाँ पे जंगलों में जा रही है, ठीक है, तो इसको पता ही नहीं है कि नीचे होना क्या है मेरे साथ। ठीक है, जंगलों से बह रही है, पहाड़ों से बह रही है, ठीक है, इतनी तेजी से बह रही है कि वाटरफॉल तक बना रही है। ठीक है, इतनी तेजी से बह रही है कि रॉक को कट कर रही है, बैली बना रही है, बी शेप बैली, यंग शेप में। ठीक है, इतनी तेजी से कट कर रही है, जॉर्जेस बना रही है, इतनी तेजी से कट कर रही है सरफेस को। ठीक है, कैनियंस बना रही है। ये जो है यंग होती है ना, जब रिवर, रिवर कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से, ग्लेशियर बनते हैं ना ऊपर पर्वतों में, ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर से जब रिवर नीचे आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, ग्रेविटी भी एक रोल प्ले करती है स्पीड में। ठीक है, पहाड़ है, उनका एंगल ऐसा होता है कि उसको और ज्यादा पुश करता है नीचे, और उसकी वजह से रिवर की स्पीड बढ़ती है। कोई भी चीज अगर रिवर के रास्ते में आएगी वो उसको काट देगी। आपने देखो कितनी तो गाड़ियां बही है,
कितनी गाड़ियां नीचे आई है, कितने लोग आए होंगे उसके साथ। चलो हम भी चले हरिद्वार, ठीक है। कहने का मतलब है डार्क ह्यूमर हो गया। ये बहुत डार्क हो गया है? चलो, कई बार डार्क ह्यूमर भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, हाँ? जरूरी है लाइफ में। इसलिए तो डार्क नाइट जैसी मूवियाँ पसंद है मुझे, हैं? दो टाइप के फैन होते हैं, एक होते हैं कौन से फैन, मार्वल के, एक होते हैं डीसी के। किस टाइप के फैन हो आप? ये मार्वल फैन है, लेकिन हम उल्टे हैं, हम डीसी फैन है। इसका मतलब हमारी थोड़ा सा डार्कनेस ज्यादा है हमारे अंदर, ठीक है। जिंदगी में डार्कनेस ज्यादा हो तो डीसी की तरफ घूमता है आदमी। डीसी की तरफ जा रहे हैं, कई बार अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए तो डीसी बन जाएंगे तो क्या है इसमें। देखो यहाँ पे रिवर ऊपर से आ रही है, काट रही है सरफेस को, ठीक है। काट रही है तो कुछ लैंड फॉर्म्स बना रही है, ठीक है। रिवर लैंड फॉर्म बना रही है, जैसे वी शेप वैली बन रही है। मैंने आपको कुछ यहाँ पे लैंड फॉर्म बताए थे, कौन कौन से लैंड फॉर्म थे वो, कुछ याद है? रिल्स थी, गली थी, वैलीज थी ना ये, जो कि वी शेप वैली थी। रिवर बना रही है ये, ठीक है, जो ऊपर से आ रही है। ऐसे ही रिवर दूसरे लैंडफॉर्म बनाती है, कैनियंस बनाती है, जॉर्जेस बनाती है और वैलीज बनाती है। यही आपको लैंडफॉर्म यंग स्टेज में बन रहे हैं ये, यंग स्टेज पे। और यंग स्टेज पे एक लैंडफॉर्म और डाला था मैंने आपको टेस्ट में, रैपिड। रैपिड्स रिपिड्स, रैपिड्स, यही डाला था ना। ये लैंडफॉर्म भी यंग स्टेज में बनाती है रिवर। रिवर जब यंग होती है तो ये लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। रैपिड्स भी एक, हाँ हाँ, छोटे झरने। जैसे यहाँ पे रिवर जो है एक और लैंडफॉर्म बनाती है जिसका बोलते हैं वाटरफॉल, सुना है? जहाँ पे क्या बनता है, प्लंज पूल। ये रिवर के लैंडफॉर्म है सारे। अब इनकी तस्वीरें जो है मेरे नोट्स में है, जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ तो मैं नाम लिख रहा हूँ ना इनके, इनकी तस्वीरें अलग अलग, कि वैलीज कैसी होती है, कैसी होती है वैलीज, देखी होगी आपने, है वी शेप वैली जो रिवर बनाती है, हाँ? देखे कई बार ऐसे पहाड़, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, बीच में वैली है, ठीक है। ये है वी शेप वैली, रिवर बनाती है ऐसी वैली। और इसी के साथ साथ जब ये स्ट्रक्चर होता है नीचे सरफेस का, उसको क्या बोलते हैं, यू शेप वैली लग रही है। लेकिन उसको साथ साथ अगर रिवर बना रही है ऐसा कोई सरफेस, तो उसको कैनियंस बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर यू शेप नहीं बोलेंगे वैल्यूज, ये कैनियन बोलेंगे जब रिवर बनाती है ऐसा, ठीक है। रिवर अगर ऐसा सरफेस बना रही है, अगर रिवर जो है ऐसा सरफेस बना रही है ऐसे को, यहाँ से ये भी ब्रॉड है, ये भी ब्रॉड है, ये जॉर्ज होगा मेरे हिसाब से, और ये कैनियन होगा जब ये दोनों साइड से ब्रॉडिंग होगी, ठीक है। और ये मैंने नोट्स में दिए हुए हैं आपको, स्ट्रक्चर सारे दे दूंगा मैं। ये जो है स्टेजेस है, पहले स्टेज पे जब रिवर चलती है तो जॉर्ज बनाती है, दूसरे स्टेज पे रिवर जाएगी तो कैनियन बनाएगी, तीसरे स्टेज पे रिवर जाएगी तो बी शेप वैली बनाएगी, ठीक है। पानी जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है और कंटिन्यूअसली इरोड कर रहा है चीजों को, सरफेस को काट रहा है, ठीक है। जो सरफेस को काटता है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है पानी, ऊपर पहाड़ों में बनते हैं ये। सुना है ना वैली, तो जैसे कांगड़ा वैली सुना है नाम, कांगड़ा वैली से तो कोई आता भी है यहाँ पे, आता है? हाँ, क्या कितने हैं? बहुत सारे, वही तो कह रहा हूँ मैं। कांगड़ा वैली, मंडी वैली, सुकेत वैली, ऐसी बहुत सारी वैलीज है ऊपर। जम्मू कश्मीर में पट्टन वैली सुना है नाम? पट्टन वैली आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये सुना है? अभी स्टार्ट हुई है, मौर्य खत्म भी कर दिया है, बड़े स्पीड में चला है सिलेबस। अच्छा, बुक पे ही कर रहे हैं मार्क, चलो। मौर्यन वैली तक तो पट्टन वैली तक पहुंच जाने चाहिए थे आप। ये जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड की वैली है तो पट्टन तक तो पहुंच ही जाते हैं आप, ठीक है। मतलब जो सोर्सेज रिमेन मिले ना हिस्ट्री के,
पट्टन वैली है, ठीक है। ये जो है जम्मू कश्मीर वाली वैली है, चिनाब वाली। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन पीरियड के रिमेन मिले हैं। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन आपने तो मौर्यन तक पढ़ा है। चलो, कहने का मतलब है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, डिजाइन बनेंगे जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये आपको अर्ली स्टेज में मिलेंगे, रिवर के यूथ में, जब रिवर यंग है, ठीक है। कौन कौन से लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रिपीट करूंगा जब आपके पास नोट्स होंगे। अभी नोट्स नहीं है आपके पास, तो आपको समझ बस इतना करना है कि पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, ग्लेशियर से, ठीक है, नीचे बह रहा है और कुछ लैंडफॉर्म्स बना रहा है इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। जो पहाड़ों में लैंडफॉर्म बनते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, इरोजनल, क्योंकि इरोजन हो रहा है वहां पे, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, डिस्प्लेस हो रही है रॉक एक जगह से दूसरी जगह, कहीं डिपॉजिट तो नहीं हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तो फर्क पता ही है, लेकिन यहाँ उसका फर्क नहीं बता रहा हूँ मैं, तो दोनों ही समझ लो, ठीक है। डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कुछ लैंडफॉर्म बना रहा है। पहले का नाम क्या था लैंडफॉर्म का, रिल। दूसरे का नाम क्या है, गली। तीसरे का नाम क्या है, वैली, ठीक है। ऐसे ही कुछ और लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे जॉर्जेस, ऐसे ही कैनियंस, अगर और ब्रॉड हो जाए, ठीक है। और फिर यही वैली की शेप लेता है, वी शेप वैली। और ऐसे ही कुछ और लैंडफॉर्म बनते हैं यंग में, कौन कौन से, जैसे वाटरफॉल और प्लंज पूल। अब ये प्लंज पूल होता क्या है, ये पानी आ रहा है, यहाँ पे रॉक है और नीचे पानी आ रहा है, ठीक है। ऐसे पानी यहाँ पे आ रहा है ऊपर से, इधर इधर, तो ये जो है नीचे को सरफेस को ऐसे लेक टाइप बना देगा, नीचे इरोड करेगा ना पानी, हिट करेगा जब नीचे सरफेस को, तो उसको थोड़ा सा ऐसे बना देगा ये टेब, इस टाइप से, है ना। और इसको बोलते हैं प्लंज पुल। पुल दिख रहा ना, ये वाटर पुल तो देखा होगा, पुल तो गए होंगे पिकनिक पे, है, तो पुल टाइप बना देता है, ठीक है, जहां पे पानी एकोमोलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लंज पुल, ठीक है। जो कि वाटरफॉल क्रिएट कर रहा है नीचे डाउन, ठीक है। ये लैंडफॉर्म कहाँ बनता है, यंग स्टेज में, जब रिवर कैसी होती है, यूथ होती है, यंग होती है, सार्थक की तरह, है। जब रिवर यंग होती है तो ऐसे लैंडफॉर्म बनाती है, ठीक है। अब रिवर थोड़ी सी मैच्योर होगी मेरी तरह, है। अब रिवर थोड़ी सी मैच्योर होगी, ठीक है। थोड़ा सा रिवर को पता चल गया कि सार्थक इतना प्रयास व्यर्थ ही कर रहा था, है। उसके बाद जब रिवर मैच्योर हो जाती है तो रिवर को थोड़ा सा ठहराव आ जाता है जिंदगी में, ठीक है। रिवर को थोड़ी सी जानकारी पता चलती है दुनिया की, कि दुनिया इतनी भी सीधी सादी नहीं है, इतनी भी भोली भाली नहीं है, ठीक है। सब लोग स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जहां मतलब दिखे वहां मतलब ही है, ठीक है। दुनिया में ऐसा ही चलता है, ठीक है। अदरवाइज कोई किसी के काम नहीं आता। दोस्त भी तब बनाते हैं लोग जब उनको फायदा हो उस दोस्त से, वरना फिर उसकी दोस्ती भी नहीं करते उसके साथ जिसके साथ फायदा ना हो। मान लो कोई आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने का फायदा है इसलिए दोस्त बन जाओ। कोई आपको समझा रहा है, वहां से कुछ सीखने को मिलता है, दोस्त बन जाओ, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपको खेलने के लिए भी कोई चाहिए तो दोस्त है, लेकिन आपका स्वार्थ है ना वो तो, स्वार्थ तो आपका है कि यार मेरे साथ क्रिकेट खेलने चल, दोस्त है, हैं? कहने का मतलब है कि इंसान जो है सोसाइटी में जीता है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसको दोस्ती बोलता है, ठीक है। और यहाँ से रिवर है, अब रिवर का भी घमंड टूट रहा है धीरे धीरे, और रिवर सरफेस पे आ रही है नीचे। इसने जो मटेरियल नीचे लाया अपने साथ, ठीक है, बड़ी बड़ी रॉक्स नीचे लाई, उन रॉक्स को अब ये ढो नहीं पाएगी, इस पे ताकत ही नहीं बची, यहाँ पे ग्रेविटी खत्म, ठीक है। ये जो इंक्लाइनेशन था ये खत्म, इसकी ताकत खत्म रिवर की, इसकी ताकत खत्म, तो इतनी जो है इसने डिपॉजिट करने स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। चीजों को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे इसने, जैसे इसकी ताकत खत्म होगी। और इस डिपोजिशन से पहला डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनता है जिसका नाम है, हाँ, एलुवियल, क्या बना दिया मैंने, एलुवियल फैंस, ठीक है।
ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, बड़ी बड़ी रॉक को डिपॉजिट करना यहाँ पे। और मैंने ये रीजन, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई थी तो उस टाइम बोला था, एक रीजन है भाबर, पढ़ाया था। एक है तराई रीजन और एक है भाबर रीजन। ये वो रीजन है जहाँ पे एलुवियल फैंस डिपॉजिट हो रहे हैं। एलुवियल फैंस यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, इन रीजन पे। इसके बाद जो है रिवर का पानी नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ पे सांप की तरह मंडराता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको, क्योंकि अब तो ये हटा नहीं पा रहा रॉक को। मान लो आगे जो है ऐसे जा रहा है पानी सीधा, और यहाँ पे रॉक है, ठीक है। अभी तक तो रॉक को इरोड कर रहा था ये, अभी तक तो फोर्स थी ना जब पहाड़ों से आ रहा था। लेकिन अब ये इसको हटा नहीं पा रहा। अब ये इसको हटा नहीं पा रहा तो क्या करेगा, इधर को चलेगा या फिर इधर को जाएगा, ऐसे ही होगा। और इस वजह से जो है इसकी मियांडरिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे मियांडर करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मियांडर, बोलते हैं ना, मियांडरिंग स्टार्ट हो जाती है ऐसे 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 सांप की तरह, ठीक है। लैंड फॉर्म है ये, पूछा जाएगा मियांडर कहाँ बनता है। कौन बनाती है, रिवर बनाती है मैच्योर स्टेज में, जब रिवर को समझ आ जाती है कि दुनिया में कोई और भी है, ठीक है, उसके सिवाय। तो यहाँ पे पहुंचती है रिवर। उसके बाद जो है रिवर का इरोजन स्टार्ट होता है, इरोजन और डिपोजिशन। यहाँ से इसने छोटी छोटी रॉक अपने साथ ले गई थी, क्योंकि बड़ी रॉक तो यहाँ डिपॉजिट कर दी, ठीक है। छोटी छोटी रॉक जितनी ले पाई है अपने साथ, उनको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने की कोशिश करती है ये, क्योंकि अब आगे नहीं ढो पा रही है। तो या तो इनके रिवर के साइड में, मान लो ये रिवर है, या तो इसके साइड में डिपॉजिट कर देगी यहाँ पे, ठीक है, रिवर के साइड में डिपॉजिट हो जाएंगे, या फिर रिवर के साथ आगे चलेंगे, ठीक है। अब ये रिवर के साथ आगे चलेंगे तो कहाँ कितने तक चलेंगे, डिपेंड करेगा कितना स्लोप है, क्योंकि रिवर की अपनी कोई स्पीड नहीं है। रिवर की स्पीड उसकी स्लोप ही है। जहाँ पे जितना स्लोप मिलेगा, स्लोप तो समझते हो ना, जहाँ पे जितना डाउनफॉल मिलेगा वहां पे उतनी तेज रिवर जाएगी, अपनी कोई स्पीड नहीं है। आपने स्पीड एंड बोट वाले क्वेश्चन किए, स्पीड एंड बोट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं ना। तो उसमें बिना क्या बोलते हैं, अगर बोट की खुद की स्पीड ना हो, हाँ, कहने का मतलब है कि पानी की स्पीड जो है सिर्फ उसका डिक्लाइनेशन है, कहाँ पे कितनी नीचे जा रही है। तो यहाँ पे ये अब डिपॉजिट करने की कोशिश करता है अरे परे, क्योंकि इसके पास फोर्स ही नहीं है आगे जाने की। तो ये जो है यहाँ पे साइडों में डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आएगी, ये जो है इसका डिपोजिशन यहाँ पे बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ये क्लोज कर देगा अपने जो ये गैप को है ना, इसको क्लोज कर देगा, और यहाँ पे डिपोजिशन एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इधर भी, ठीक है। ये जो छोटे छोटे वेल आए थे इसने पत्थर अपने साथ, ये यहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसको कवर कर देंगे पूरा ये एरिया। और रिवर जो है अब यहाँ से नहीं जाएगी, अब रिवर यहाँ से जाएगी, ठीक है। रिवर पहले जो है ऐसा मियांडर कर रही थी, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अब क्या किया इसने, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे पत्थर इकट्ठे होने स्टार्ट हुए और इसको गैप को क्लोज करना स्टार्ट किया इन्होंने। ये जो गैप था यहाँ पे रिवर का, ये क्लोज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इन दोनों साइड में। और यहाँ पे रिवर अब यहाँ नहीं जा रही है, रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया। अब रिवर जो है यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये इलाका सेपरेट हो गया, ठीक है, ये सेपरेट हो गया और पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया इधर, ठीक है, अलग से। और यहाँ से अब रिवर जा रही है नीचे से, ठीक है। ऐसा लैंड फॉर्म बनता है नीचे प्लेन्स में, ठीक है। और ऐसे लैंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑक्सबाउ लेक। जब अलग से हो जाए, रिवर का वाटर पहले ऐसे चलता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन होगी उन पत्थर की जो रिवर अपने साथ लाई थी, ठीक है। उस वजह से ये जो है अलग ही हो गया रिवर से पार्ट, और ये एक लेक टाइप चीज बना दी, इसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। और ये लैंड फॉर्म है किसका, रिवर का, ठीक है, मैच्योर स्टेज में यहाँ बन रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ रिवर जो है एक ही जगह पे नहीं लाती पूरा मटेरियल, ऐसा नहीं कि ऑक्सबाउ लेक पे ही डिपॉजिट करेगी, अरे परे भी डिपॉजिट करती है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल लीवीज। क्या बोलते हैं, नेचुरल लीवीज। दिए थे मैंने नोट्स इसके, इसमें था, नोट्स में था ये, आई थिंक था नोट्स में, इसकी स्पेलिंग देख लेना, नेचुरल लीवीज, ठीक है।
जो रिवर के साइड में डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है, पत्थर जो है, छोटे छोटे कंकड़ आगे नहीं ले जा पाती रिवर, जैसे जैसे उसको प्लेन इलाका मिलता है, क्योंकि फोर्स नहीं है अपनी, ठीक है, जितनी फोर्स थी वो स्लोप दे रहा था उसको, उस वजह से यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा और नेचुरल लेवीज फॉर्म करेगा। कौन? रिवर। आगे जाके क्या होगा, प्लेन में, क्योंकि प्लेन है तो रिवर का इलाका खुल जाएगा रिवर को मूव करने के लिए, ठीक है, रिवर फैल जाएगी। अब ये डाउनफॉल नहीं है रिवर का, मतलब ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा, इस टाइप की वैलीज नहीं मिलेगी। कैसा मिलेगा? बिल्कुल प्लेन एरिया मिलेगा, और रिवर का पानी जो है फैल जाएगा, ठीक है, रिवर का पानी इधर भी बह रहा है, इधर भी बह रहा है, इधर भी बह रहा है, ठीक है। और जब रिवर का पानी कम होगा तो रिवर का पानी सेंटर से बह रहा होगा, और रिवर का पानी ज्यादा होगा तो यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी दिख रहा होगा। ऐसे देखिए आपने, यहाँ दिख ही नहीं रहा, यही देखो, ये है, हाँ यही दिख रहा है, ये दिख रहा है। मान लो इतना बड़ा प्लेन है, प्लेन इलाका है ये, ठीक है, रिवर आ रही है ये वाली, ठीक है, इसको मिल गया इतना बड़ा स्पेस, तो ये फैल जाएगी, फैलेगी ना, एरिया जो है रिवर का बड़ा है तो ये फैल जाएगी, ठीक है। अगर तो रिवर की स्पीड ज्यादा है, पानी ज्यादा है रिवर में, तो ये फैलेगा पूरे इसमें, पूरे प्लेन में। अगर रिवर में पानी कम है तो ये यहीं से जाएगा, ठीक है, छोटे से इलाके से यहाँ से आगे जाके। लेकिन रिवर ने ये जो प्लेन बनाया है यहाँ पे, ये जो प्लेन बनाया है इधर साइड, दोनों साइड, इनको क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन्स, ठीक है। रिवर के दोनों साइड प्लेन्स होते हैं। रिवर जो है यहाँ सेंटर से बह रही है क्योंकि इसका प्रेशर कम है अभी, बारिश में देखा होगा पूरा भर जाता है, दोनों साइड भरता है बारिश में इलाका, यहाँ से भी रिवर आपको दिखी फ्लो होते हुए, यहाँ से भी दिखेगी। लेकिन गर्मियों में कैसा होता है, सिर्फ सेंटर से रिवर दिखती है फ्लो होती हुई, होते हैं दिखे ऐसे आपने इलाकों में कि सेंटर से ही पानी दिखता है सिर्फ जाते हुए, बाकी यहाँ पे भी खाली मैदान सा दिखता है, यहाँ पे भी खाली मैदान सा दिखता है ना। जब बारिश होती है तो दोनों भर जाते हैं और फ्लो उसका बड़ा तगड़ा होता है रिवर का, है ना, बारिशों में। तो ये बोलते हैं पैनी प्लेन्स, ये बनते हैं नीचे, ठीक है, पैनी प्लेन्स। और आगे जाके रिवर जो है अपने छोटे छोटे सारे मटेरियल एक जगह पे डिपॉजिट कर देगी, लास्ट में उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। सुना है नाम? डेल्टाज। आगे जाके रिवर जो है अपने सारा मटेरियल जो बचा है, जो कुछ भी, वो डेल्टा में डिपॉजिट कर देगा, और किससे मिल जाएगा? समुद्र से, ओशन से, ठीक है। मान लो गंगा की बात करते हैं, ये रिवर गंगा है, ये मान लो गंगा हिमालय से आई, ठीक है, हिमालय में उसने ये चीजें बनाई, उसके बाद जैसे ही हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार के बाद प्लेन इलाका स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसने यहाँ पे डिपोजिशन करना स्टार्ट किया। ये जो है भाबर है, ये मैंने कराया हुआ है उसमें, ये जो है भाबर रीजन है, और ये रीजन में इसने डिपॉजिट करना स्टार्ट किया बड़ी बड़ी रॉक्स को, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो है क्रॉप उतनी उतनी नहीं है जितनी क्रॉप होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम है। उसके आगे फिर यहाँ पे आगे आता है तराई रीजन, ठीक है, उपजाऊ होती है सॉइल, एलुवियल सॉइल ही है, उपजाऊ होती है। लेकिन साथ साथ रिवर जो है ऐसे लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे मियांडर बना दिया, जैसे ऑक्सबाउ लेक बना दी, रिवर के लैंडफॉर्म। फिर आगे जाएगा नेचुरल लेवीज बनाएगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा साइड में, रिवर के दोनों साइड, ठीक है। और आगे जाएगा तो ऐसा प्लेन बनाएगा जिसको पैनी प्लेन बोलते हैं, गंगा की बात हो रही है, ठीक है, बिहार वाले रीजन में, पटना वाले रीजन में, वाराणसी में प्लेन इलाके देखने स्टार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर वो और आगे जाएगा, फिर यहाँ पे या तो डेल्टा बनाएगा, क्योंकि गंगा रिवर डेल्टा बनाती है, गंगा गंगा का डेल्टा है ना, कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, सुना है नाम? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा रिवर किससे मिलके बनाती है? ब्रह्मपुत्र, दोनों जो है मिलके बनाती है सुंदरबन डेल्टा। तो अगर गंगा का एग्जाम्पल लेके भी चलते हैं तो ये समझो, ऐसा ही एग्जाम्पल हो सकता है नर्मदा का। नर्मदा रिवर जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक एक चोटी है इंडिया में, ठीक है, अमरकंटक से निकल रही है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, ये लैंड फॉर्म नहीं बन पाते उतने, ये वाले लैंड फॉर्म हार्ड रॉक है नर्मदा पे। नर्मदा जैसे मैंने बताया था कि रिफ्ट वैली है ना, नर्मदा एक रिफ्ट वैली है, तो ये लैंड फॉर्म जो है हार्ड लैंड फॉर्म बनने की कम बनते हैं, मतलब ज्यादातर,
यहाँ पे एक फॉल है, क्या होता है, वाटरफॉल है नर्मदा के ऊपर, इसको बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल। ये भी मैंने बताया था, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा पे। इंडिया के कुछ फेमस वाटरफॉल में नाम आता है इसका। इंडिया का सेकंड जो वाटरफॉल है, जो सबसे फेमस वाटरफॉल है और सबसे बड़ा है, दैट इज जोग वाटरफॉल। ये भी मैंने बताया था। ठीक है, इंडिया के कुछ फेमस वाटरफॉल है, उसमें नाम आता है धुआंधार का और जोग का। ठीक है, जोग वाटरफॉल है शरावती रिवर पे। रिवर भी मैंने बताई है, ये पढ़ाऊंगा जब इंडियन ज्योग्राफी होगी। तो उसमें क्या होता है, नर्मदा जो रिफ्ट वैली है, यहाँ से जब रिवर जारी होती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, यहाँ से जब जारी होती है तो ये गली भी बनाती है, जॉर्जेस भी बनाती है। ये क्या बोलता है, ये लैंडफॉर्म जो है कम बनाती है कंपेयर टू जो ऊपर से आ रही है हिमालय से रिवर, क्योंकि वहां पे यंग फोल्ड माउंटेन है। ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है जो नीचे साउथ में है, विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन। ठीक है, ये रेजिड्यूल माउंटेन है। माउंटेन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, ये रेजिड्यूल माउंटेन है, तो इनके जो इरोजन है वो कम होता है, हार्ड रॉक है कंपेयर टू जो हिमालय की रॉक्स है। ठीक है, हार्ड रॉक है, तो उस वजह से यहाँ पे आपको वाटरफॉल कम दिखेंगे। एक वाटरफॉल दिख रहा है सिर्फ। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स कम दिखेंगे बनते हुए, जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बन रहे हैं हिमालय की इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली में लास्ट में डेल्टा नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एस्चरीज बनती है। क्योंकि रिफ्ट वैली बना रही है, एस्चरीज बनती है। एस्चरीज इसलिए बनती है, क्यों बनती है एस्चरीज? पहली बात तो ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक की वजह से इरोजन नहीं हो पाता। इरोजन नहीं हो पाता तो अपने साथ जो रॉक्स है उसको ले नहीं जा पाती। ठीक है, रॉक्स ले ही नहीं जा रही है रिवर अपने साथ, तो डिपॉजिट क्या करना है। सेकंड बात है कि इंडिया का मैंने बताया था आपको, इंडिया जो है दो हिस्सों में है, एक सबमर्ज हो रहा है, एक हिस्सा इमर्ज हो रहा है। कौन सा हिस्सा सबमर्ज हो रहा है? ये वाला हिस्सा। और कौन सा हिस्सा इमर्ज हो रहा है? दिस वन। कहने का मतलब है कि ये हिस्सा जो है सबमर्ज हो रहा है, उस वजह से ओशन का पानी जो है अंदर आता है। ओशन का पानी क्या करता है, लैंड में आता है अंदर, और जब अंदर आता है उस वजह से ये एस्चरीज बनाता है, ना कि डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा कहाँ बनता है, ईस्टर्न साइड में, और एस्चरीज कहाँ बन रही है, वेस्टर्न साइड में। जो चीज डूब रही है वहां पे एस्चरीज बनती है। ठीक है, तो ये कारण है इसकी वजह से। और नर्मदा जो है रिफ्ट वैली बनाती है, समझ रहे हो। ये जो है आपको समझ आएगा तब ज्यादा जब आपके सामने होगी तस्वीरें। वो तस्वीरें मेरी बनाई हुई नहीं होगी, वो तस्वीरें कॉपी पेस्ट तस्वीरें है, वो मैं आपको दे दूंगा कल। ठीक है, और कल कोशिश करेंगे रिवर के लैंडफॉर्म जो मैंने आज रिवाइव कराया आपको, इसको, और क्रास टोपोग्राफी और ग्लेशियर। हाँ मंडे को, कल मुझे याद ही नहीं, मंडे को। और ट्यूसडे को आपकी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी, और फिर आपकी क्लाइमेटोलॉजी है। मतलब आप ये लेके चलो कि आपका सिलेबस, क्योंकि मैं खुद छुट्टी पे जाना है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एक महीने के अंदर पैकअप है, क्योंकि तेजी से चलेगा। मैं पहले ही बताया था, ये सिलेबस जो है वो सिलेबस नहीं है जो पहले स्टूडेंट का हुआ है, क्योंकि आप लेट आए हो, उस वजह से मैं आपको कुछ लिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये, जितना बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हर चीज़ की डेफिनेशन आपको लिखाने लगा कि लैंडस्लाइड क्या होता है, स्लम्पिंग क्या होती है, स्लाइडिंग क्या होती है, तो फिर टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लगता है ना टाइम। हमारे कितना टाइम लगा था जब हमने स्टार्टिंग की थी ज्योग्राफी की? 2 महीने तो लगे ही थे आई थिंक, है। कब से स्टार्ट किया था, कुछ आइडिया है? 2 महीने तो कट लगे थे। हाँ? 2 महीने तो कट लगे, कट लगे थे। 22 से स्टार्ट किया था, 22 अप्रैल, मई, 22 मई। कितने, कब तक खत्म हुआ हमारा? 10 दिन हो गए। जुलाई, कितने, 2 महीने लगे हैं। तो उतना तो टाइम ही नहीं है आपके पास, अगर मैं उस हिसाब से कराने लगा, समझ रहे हो। उस वजह से मैं तेज से करा रहा हूँ, उस वजह से मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ इन चीजों की। लेकिन अगर आपने ये कर दिया ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके इनके इक्वल स्कोर आ जाएगा। ठीक है,
हाँ नोट्स दूंगा ही मैं। देखो जितना तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, नोट्स चाहिए आपको, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। हाँ 90-10 कैसे मतलब? 90% क्वालिटी वाइज नहीं, मैं तो 50-50 रेशियो भी चलता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है तुम चाहे जितना पढ़ोगे उतना मैं पढ़ाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम अच्छा पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारी डीप पढ़ाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि इतना तो कर लो। हैं, इनको मैंने टेस्ट दिया था हिस्ट्री का, एनडीए वालों को, इतने बुरे हाल इनके। पहली बार आप बेइज्जती कर रहे हो, नहीं तो मुझे टाइप करना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, इनको मैंने टेस्ट दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का पहले। मतलब कुछ बच्चे तो अच्छा स्कोर करते हैं, पर कुछ बच्चों की इतने बुरे हाल है कि 2-2 नंबर आ रहे हैं, 3-3 नंबर आ रहे हैं। मैं कहा, इतना तो सुन लेता कि बाबर क्या बोलते हैं, कौन आया इंडिया में सबसे पहले, वो उसको भी गलत करके आया है वो, वास्को डी गामा तक उसको याद नहीं है। हद है, मतलब है ना। फिर क्या ही पढ़ाना फिर बच्चों को, फिर वो टीचर को भी इतना पुश मिलता है जितना आप पढ़ते हो। ठीक है, इससे याद है, टेस्ट तो नहीं बोला था मैंने आपको, अभी तक बोला नहीं, बोल देते हैं क्या इसमें? है, करते तो आप भी हो नहीं। टेस्ट लिया आपका कुछ? टॉपिक वाइज टेस्ट होता है? वैसे तो अभी तुम्हारा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस बिल्कुल था नहीं, सीरियसली बोलूँ तो। वो टेस्ट बनाया मैंने, तुमने कुछ किया नहीं उसमें। तो ऐसा करते हैं, तुम्हारा सेक्शन वाइज टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि तुम्हारा 20 दिन के अंदर मैं सिलेबस टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करा दूं तुम्हारे को। क्या बोलते हो? सेक्शन तो पढ़ लोगे, कुछ तो कर लोगे तुम, वरना तुम, मेरे को लग रहा है तुम जैसे जैसे चल रहा है काम तुम भूल जाओगे ज्योग्राफी। कोई था भी ज्योग्राफी है? हाँ ऊपर ऊपर से देख के आते हो फिर। तो ऐसा करेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। पहला जो टेस्ट होगा वो जियोमॉर्फोलॉजी का होगा, फिर ठीक है। और उसके 4 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा, वो क्लाइमेटोलॉजी का होगा। उसके 4 दिन बाद और टेस्ट होगा उसका ओशनोग्राफी का। फिर टेस्ट होगा इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी का। फिर टेस्ट होगा मॉनसून और वेजिटेशन का। फिर उसके बाद टेस्ट होगा सॉयल और नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, और जो कुछ बचता है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, उसका। क्या बोलते हो, 5 टेस्ट डन है? डन है, लेकिन पढ़ के आना है, ऐसा नहीं वरना मैं यहाँ पे टेस्ट बनाता रहूँ तुम यहाँ कुछ करो ही ना। टेस्ट में कितने क्वेश्चन चाहिए? 50-50 करके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे? 250 क्वेश्चन हो जाएगा, तब तो तुम्हारे को कोई रोक ही नहीं सकता ना क्रैक करने से एग्जाम है। ज्योग्राफी सारी से, हाँ 20 आ गए, तो सोचो कितना एरिया कवर करता है ज्योग्राफी। तो हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी जो परसों तक कवर होना है हमारा, मतलब मंडे और ट्यूसडे इनका कवर हो जाएगा उतने तक, ठीक है। ये सारा चीज आएगा जो यहाँ पे अभी लिखा है मैंने बोर्ड पे, खासतौर से आपके जीवन की क्रिया, या आप कैसे यूथ स्टेज में क्या करते हो, और मैच्योर स्टेज में क्या करते हो, और ओल्ड स्टेज में क्या करते हो। देखो जब इंसान ओल्ड होता है ना, तो उसके पास बहुत सारी कहानियां होती है। अपने दादा परदादा के साथ बैठना कभी, वो जो है ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे आपको कि हम जो होते थे समुद्र पार करके पढ़ाई करने जाते थे, ऐसे करते थे, वो करते थे, ठीक है। तुम्हारे को तो पता ही नहीं है, जंगलों में जाते थे, लकड़ियां लाते थे। मैं कहा, करते होंगे। है, लकड़ियां ढोते थे जंगलों से, फिर तुम्हारे लिए आग आग जलाते थे वहां पे, खाना वहां बनाते थे उसकी आग के इससे, है ना। तुम्हारे लिए सिलेंडर है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ सुविधा है, तब भी तुम कुछ नहीं होता तुम्हारे से, जब डांटते ना घर पे। बोलते ऐसा? और क्या बोलते दादाजी, बोलते कुछ? नेक्स्ट लेवल है। मतलब अच्छे लोग हैं, इनसे सीखा करो कुछ। मैं भी अच्छा हूँ, पर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, है इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, है?
ठीक है फिर आपके लिए। नोट्स अभी दे देता हूँ। क्या आपकी क्लास है भी? इसके बाद क्लास है। मैं आपको, क्योंकि मेरी खुद की क्लास है अभी, नोट दे दूंगा मैं 4 बजे। हाँ पूछ लेना मेरे से इन केस